जानते हैं पाजी के नाम से। हम सब ने नाम सुना है आज तक पाजी, जिनका असल नाम है नवजोत सिंह। उन्होंने मोहम्मद आमिर की जो प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई हैं उनके ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। वो सुनना बड़ा ज़रूरी है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टेटमेंट के मुतालिक, वो क्या कहना चाहते हैं ये जो गलत हुई है, और मोहम्मद आमिर को उन्होंने क्या मैसेज दिया। सुने आप कि ये नवजोत सिंह जो कि पाजी हैं, उन्होंने क्या कहा मोहम्मद आमिर की इन स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि गलत साबित हुई। पाजी बोले कि हमारे पैरोड्स में लोगों को फूकी प्रेडिक्शन देने का बहुत शौक है, लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। वो प्रेडिक्शन देते हैं, वो बात करें मोहम्मद आमिर की, पाजी बोलते हैं कि लोग प्रेडिक्शन देते हैं कि पहले तो जो इंडिया है वो सेमीफाइनल के अंदर नहीं जाएगा और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगा, इंडिया नहीं करेगा। और वहां इंडिया ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए और इंडिया एक प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई करता हुआ नजर आया। फिर अगली बात उन्होंने फिर प्रेडिक्शन दी, उन्होंने बोला कि इंडिया सेमीफाइनल हार जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो हमने फिर दोबारा देखा कि इंडिया इंग्लैंड से जीता और संजू सैमसन की बदौलत बैक टू बैक संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंसेस करके दिखाई उसकी बदौलत बात करें तो इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीती और फाइनल के अंदर पहुंची। फिर बोले नवजोत सिंह जो कि पाजी हैं, पाजी बोले मोहम्मद आमिर को कि जो फैसले हुआ करते हैं, जो कि बोलना होता है वो मैदान जंग के अंदर बोला जाता है और मैदान जंग के अंदर दिखाया जाता है कि आपके पास कितनी परफॉर्मेंसेस मौजूद हैं। ये अल्फाज पाजी के बड़े एक्सपेंसिव है। अब यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मोहम्मद आमिर ने भी ये साफ चीज क्लियर कर दी। मोहम्मद आमिर ने कहा जो चीज मैंने एनालाइज की ये प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? एक टीम को एनालाइज किया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीम जीतेगी। मोहम्मद आमिर ने ये तो नहीं कहा कि आई एम श्योर 100% ये टीम जीतेगी, इंडिया क्वालिफाई करेगी और वो हारेगी, या इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगी वो टीम जाएगी आगे। तो इस तरह मोहम्मद आमिर ने नहीं कहा। मोहम्मद आमिर ने अपनी प्रेडिक्शन दी थी, जो मोहम्मद आमिर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। और अगर हम देखें एक हद तक तो मोहम्मद आमिर का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद आमिर ने कहा था कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी, वहां भी एक्सपोज हुई। 196 स्कोर लगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट के अंदर जाके इंडियन क्रिकेट टीम ने चेस किया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और जब बारी आई इंग्लैंड के खिलाफ तो इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट बारी के अंदर 250 रन लगा दिए, 250 स्कोर 20 ओवर्स के अंदर। और फिर जब बैटिंग आई इंग्लैंड की तो इंग्लैंड सिर्फ और सिर्फ 7 रन से हारता है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग के अंदर बहुत बड़े ब्लंडर्स मौजूद है, 246 रन। और फिर आप बात करें कि हमारी टीम के अंदर जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर मौजूद है, तो आपकी टीम तो 240 रन खा रही है। तो ये तो जो प्रेडिक्शन थी, जो कि एनालाइज थी, एक क्रिकेटर का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो तो बिल्कुल दुरुस्त नजर आया। वो तो आप लकीली आपकी बात करें अक्षर पटेल की तरफ से 2 कैचेस बड़े शानदार आए नजर। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक का कैच, फिर विल जैक्स का कैच बड़ा नजर आया। फिर लास्ट के अंदर हम देख रहे तिलक वर्मा ने जो कि सैम करन का कैच पकड़ा, वो भी बाउंड्री लाइन से पकड़ा। तो ये चीजें तो मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन नहीं की ना। मोहम्मद आमिर ने तो टीम को देख के लिहाज से किया था। आप एक प्लेयर का कैच छोड़ देते सैम करन का, आपको मैच के अंदर पता लग जाना था मैच के अंदर कितनी जान बची है। आपको तो जोफ्रा आर्चर ने 3 बॉलों के ऊपर 3 छक्के मार दिए। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दिखाना चाहिए, जो कि जीत है वो जीत है, चाहे 1 रन से हो चाहे 100 रन से हो। इंडियन टीम जीती, मानते हैं इंडियन टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई तो ही जीते हैं, नहीं तो कोई और टीम नहीं ऐसे जीत सकती। इंडियन टीम अपनी परफॉर्मेंसेस की बिना के ऊपर फाइनल के अंदर गई और वो डिजर्व करती थी। और जो बेस्ट टीम इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि प्रेडिक्शंस आपकी क्या थी, तो फिर मोहम्मद आमिर की उस वक्त प्रेडिक्शंस के ऊपर आप क्यों नहीं बोले जब मोहम्मद आमिर अभिषेक शर्मा के बारे में बोले थे ही इज अ स्लोगन। तो अभी तक अभिषेक शर्मा ने सिर्फ एक 50 की है, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 किया। उसके अलावा पहले 3 मैचेस के अंदर 0-0 रन, उसके अलावा एक मैच में 9 रन, फिर एक मैच में 14 रन, एक मैच में 17 रन, एक मैच में सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 रन। तो पूरा सीजन एक्सपोज होता हुआ आया। जो मोहम्मद आमिर ने कहा था कि अंदर वाला बॉल अभिषेक शर्मा नहीं खेल सकते, और हमें नजर आया कि अभिषेक शर्मा अंदर वाला बॉल नहीं खेल सकते, और वो वाज़े तौर पे एक्सपोज हुए इस वर्ल्ड कप के अंदर। जो कि वर्ल्ड कप से पहले ये समझा जा रहा था कि अभिषेक शर्मा इंडियन पिचेस के ऊपर सबसे बड़े यूजफुल बैट्समैन होंगे, सबसे ज्यादा स्कोर नजर आएंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर, या फिर आपके टॉप स्कोरर वर्ल्ड कप के। तो ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। हर टीम के खिलाफ एक्सपोज होते हुए नजर आए और वही सेम गलतियां रिपीट करते हुए नजर आए। अंदर वाला बॉल बहुत मुश्किल हो रहा है अभिषेक शर्मा के लिए अभी तक।
तो ये भी तो प्रिडिक्शन थी। इन प्रिडिक्शंस के ऊपर क्यों नहीं बोला गया? इन प्रिडिक्शन के मुताबिक ये क्यों नहीं कहा गया कि ये स्लोकर है? मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जब किसी भी बॉलर की या किसी भी आप एनालिस्ट की अगर कोई गलती साबित होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जो एनालाइज किया बिल्कुल गलत है। इंसान है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है। इंडिया से के बड़े बड़े प्लेयर का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है। अब बात करें जो किस्मत है, अब किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है। एक बॉलर है, एक बॉलर के खिलाफ हम प्रेडिक्शन करते हैं कि 7 से 8 रन बचा दिया, वो उस ओवर के अंदर 5 स्कोर वाइड के दे देता है, तो ये पता था? किसी को नहीं पता था। तो यही चीजें बात कर रहा हूँ कि आप किसी की प्रेडिक्शन को ऐसे कहते कि मोहम्मद आमिर की तो प्रेडिक्शन गलत है, मोहम्मद आमिर ने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ तुक्केबाजी नजर आई है, लग गया तो तीर। तो फिर ये अल्फाज आपको उस वक्त याद है 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर? ये वही मोहम्मद आमिर है। अल्फाजों को ऊपर दोबारा एक बार ध्यान कीजिएगा कि वही मोहम्मद आमिर है जिसने पाकिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2017 की दिलाई। आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली बात करें, आउट करने वाले मोहम्मद आमिर थे। शेखर धवन की बात करें तो ऊपर से जो आपका ओपनिंग पेयर था उड़ाने वाले, ये वही मोहम्मद आमिर है। ये कोई दुनिया का आम बॉलर नहीं है, ये कोई शहीन शाह अफरीदी नहीं है, ये मोहम्मद आमिर है जिसने अपने टाइम सबसे ज्यादा क्रिकेट के अंदर लगाया और क्रिकेट को दिया टाइम। और एक बहुत बड़ी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स क्रिकेट के अंदर बहुत ही कम नजर आए हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि प्रेडिक्शंस गलत है। प्रेडिक्शन किसी की भी गलत हो सकती है। प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी टीम जीतेगी। जब प्रेडिक्शन सही थी तो फिर आप सही कह रहे थे मोहम्मद आमिर की, जब आप गलत हुई तो गलत। प्रेडिक्शन इज अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अपने अल्फाज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता 100% कि ये टीम ही जीतेगी। ये सिर्फ मोहम्मद आमिर की क्लियर बात करना थी। पाजी बिल्कुल ही एक्स्ट्रा इस बात को लेके पाजी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। पाजी हमेशा से सपोर्ट करते हुए नजर आए। पाजी ने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दिखाया। पाजी सीनियर है, एक बड़े सीनियर हैं जिन्हें डिजर्व नहीं करता कि आप इन छोटी छोटी मोटी लड़ाइयों के अंदर पड़े और फिर इस तरह स्टेटमेंट जारी करें। ये दरअसल गलत साबित है और ये गलत चीज़ें हैं। पाजी को कंट्रोल रखना चाहिए, अपने इन अल्फाज के ऊपर वापस लेने चाहिए। इन अल्फाज पे अगर वापस भी नहीं लेना चाहते तो अगली दफ़ा ये स्टेटमेंट इस तरह की ना दे। आप एक बहुत सीनियर है, लेजेंड है, और कोई शहीन शाह अफरीदी नहीं है, ये मोहम्मद आमिर है जिसने अपने टाइम सबसे ज़्यादा क्रिकेट के अंदर लगाया और क्रिकेट को दिया टाइम। और एक बहुत बड़ी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर्स क्रिकेट के अंदर बहुत ही कम नजर आए हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि प्रेडिक्शंस गलत है। प्रेडिक्शन किसी की भी गलत हो सकती है। प्रेडिक्शन का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कौन सी टीम जीतेगी। जब प्रेडिक्शन सही थी तो फिर आप सही कह रहे थे मोहम्मद आमिर की, जब आप गलत हुई तो गलत। प्रेडिक्शन इज अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ अपने अल्फाज, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता 100% कि ये टीम ही जीतेगी। ये सिर्फ मोहम्मद आमिर की क्लियर बात करना थी। पाजी बिल्कुल ही एक्स्ट्रा इस बात को लेके पाजी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। पाजी हमेशा से सपोर्ट करते हुए नजर आए। पाजी ने हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा दिखाया। पाजी सीनियर है, एक बड़े सीनियर हैं जिन्हें डिजर्व नहीं करता कि आप इन छोटी छोटी मोटी लड़ाइयों के अंदर पड़े और फिर इस तरह स्टेटमेंट जारी करें। ये दरअसल गलत साबित है।